का कि हम वचन के जरिए उससे बातें करें। अभी हमने 2 वचनों को सुना, क्योंकि आज का जो समा वचन का है वो ब्लेसिंग माओ के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को परमेश्वर की हजूरी से और परमेश्वर की रहनुमाई से और परमेश्वर के जलाल से विजन हुआ था कि आप जितना परमेश्वर की हजूरी में आज माओ के ऊपर प्रचार करोगे, माँ 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 100 गुना फलदायक होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह है, आज परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। सुंदर समय दिया, पाक और संपत का समय दिया, पाक और संपत का दिन दिया, अपनी पाक और पवित्र हजूरी दी, अपनी पाक और पवित्र हैकल दी, ताकि वो जलाली पिता परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वो दयावान पिता परमेश्वर हमेशा हम पर फजल, हमेशा हम पर दया, हमेशा हम पर कृपा करता रहे। हालेलुया। आज एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, उन माओं के लिए जो अपने बच्चों से अथाह प्रेम करती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमें 5 उंगलियां एक बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, ऐसे बच्चे भी माँ की जिंदगी का हिस्सा होता, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, बच्चे माँ के लिए बराबर होते हैं। बोलो हालेलुया। आज जो हम वचन में से सीखेंगे, ऐसी माँ के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर की हजूरी में अपने बच्चों को ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में उसने बोला कि परमेश्वर ये मेरे बेटे जलाल पाए, मेरे बेटे फजल पाए, मेरे बेटे अनुग्रह पाए, मेरे बेटे दया पाए, मेरे बेटे कृपा पाए, ताकि ये अनंत काल का जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं माँ के प्यार के बारे में बताता हूँ, ये माँ के प्यार के बारे में बताना जा रहा हूँ कि कैसा प्यार है माँ का, कि वो परमेश्वर पर विश्वास रखकर चाहे कैसी भी प्रार्थना है वो परमेश्वर की हजूरी में चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उस माँ के बारे में जो दिनों रात अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, वो माँ के लिए जो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए प्रार्थना करती है, उस माँ के लिए जो अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की बनाई हुई दुनिया में इत्मीनान, शांति और तसल्ली से रहे, उस मुकाम तक पहुंचे जिसको वो देखना चाहती है। वो मुकाम क्या है? डॉक्टर की उपाधियां हैं, इंजीनियर की उपाधियां हैं, कई ऐसे बड़ी बड़ी नौकरियां हैं जहां पर माँ अपने बच्चों को देखना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना चाहोगे कौन है माँ जो अपने 2 बेटों को प्रभु यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में ले गई? क्यों ले गई? क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में उनको और बढ़ाना चाहती थी, वो परमेश्वर की हजूरी में उन्हें सामर्थ्य देना चाहती थी, परमेश्वर की हजूरी में उन पर अनुग्रह लाना चाहती थी, परमेश्वर की हजूरी में उन पर दया लाना चाहती थी। हालेलुया। वो परमेश्वर की हजूरी में गई, उसने अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह से पता क्या बोला कि जब तू वापस इस जहां में आए, अपने राज्य में आए, तो मेरे बेटे भी तेरे साथ हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय निकालेंगे, उसकी 20 आयत से लेकर 28 आयत तक देखेंगे वहां पर वचन में क्या लिखा है। बड़े ध्यान से सुने। मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 28 आयत में किस प्रकार लिखा है, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ दूंगा। एक माँ की विनती। तब जब्दी के पुत्र की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास आई और दंडवत करके निवेदन करने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाईं बैठे। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रही हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूँ? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, पर अपने दाहिनी और बाईं बैठना
मेरे अधिकार में नहीं, जय तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया। जय सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर गुस्सा हुए, परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जमाते हैं। तुम में से ऐसा ना हो कि जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरना सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन, इसके पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? जब्दी के पुत्रों की माता, हालेलुया, हालेलुया। जब्दी के पुत्रों की माता। जब्दी के पुत्र कौन थे? कोई जानता है? 2 मिनट ध्यान दे इधर। जब्दी के पुत्रों के बारे में कौन जानता है? हालेलुया। जब्दी के पुत्रों के बारे में अगर जानना है तो आइए अध्याय के पिछले हिस्से में चलेंगे, निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय में उसकी 21 आयत में क्या लिखा है? वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। वह तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके पीछे चल दिए। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम, इसके पढ़े जाने पर आशीष और बरकत मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम जब्दी के पुत्रों की बात करते हैं, याकूब और यूहन्ना की। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब्दी के पुत्रों की बात कर रहे हैं, उसकी पत्नी की बात कर रहे हैं। उसकी पत्नी क्या थी? परमेश्वर के भय और डर को मानने वाली थी। वो परमेश्वर की सामर्थ्य में थी, परमेश्वर के अनुग्रह में थी, परमेश्वर के जलाल में थी। वो अपने बच्चों से प्रेम करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान थी। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जब्दी के पुत्रों को बुलाया तो अपने पिता और किस्ती छोड़कर उसके पीछे चल दिए। हालेलुया। क्यों चल दिए? क्योंकि उन्हें उस राज्य की तलाश थी जो परमेश्वर उन्हें देने वाला था, जो युग के अंत तक की थी। हालेलुया। माँ जो उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास विनती लेके निवेदन करने के लिए पहुंची थी, वो क्यों पहुंची थी? किस लिए पहुंची थी? वो यही नहीं पहुंची थी कि जब तेरा राज्य आए तो एक मेरा बेटा दाहिने तो एक मेरा बेटा बाएं बैठे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया कि ये इनके बस का नहीं है। क्या जो प्याला मैं पीने वाला हूं वो जो पी सकते हैं? हालेलुया। तो उन्होंने क्या कहा? पी सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर का फसल है। अगर मैं वचन को आगे लेके जाऊंगा बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जब्दी की पत्नी की, याकूब और यूहन्ना की माता की, उसके विश्वास की कि मेरे बेटे अनुग्रह पाए, मेरे बेटे जलाल पाए। आज यही बात आप पर उतरती है। आप अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में लेके जाते हो, उसकी रहनुमाई में लेके जाते हो, उसकी पाक और पवित्र हैकल में लेके जाते हो। क्यों लेके जाते हो? क्योंकि आपके बेटे परमेश्वर से जलाल पाए, आपके बेटे परमेश्वर से आशीषें और बरकतें पाए, आपके बेटे परमेश्वर से अनुग्रह पाए, आपके बच्चे परमेश्वर से ऐसी आशीषें बरकतें पाए जो युग तक उनके साथ साथ चले, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके साथ साथ चले। आज बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर की रहनुमाई में आते हैं, परमेश्वर के जलाल के लिए और परमेश्वर के फसल के लिए। वैसा ही कारण था जब्दी की
पत्नी का अपने दोनों पुत्रों को परमेश्वर की हजूरी में लाने का। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर आप पर दया करता है, परमेश्वर आप पर कृपा करता है, तो आप अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में जरूर लाएं। उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएं, उनको परमेश्वर की आशीषों के बारे में बताएं, उन ब्लेसिंग लोगों के बारे में बताएं जिन पर परमेश्वर का जलाल हुआ, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिन पर परमेश्वर की दया हुई। क्यों हुई? क्योंकि अच्छी टीचर कौन है? एक माँ है। बोलो हालेलुया। अभी हमने बच्चों में पढ़ा, बच्चे की पहली टीचर कौन है? पहला उसका शिक्षक कौन है? पहला उसको समझाने वाला कौन है? पहला उसको खिलाने वाला कौन है? पहला उसको बुलाने वाला कौन है? वो है परमेश्वर की माँ। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की अनुग्रह से उसकी समर्थ में चुने हुए माँ हो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर की दया है कि आज आप परमेश्वर की पाकर पवित्र हजूरी में हैं। उस ब्लेसिंग के लिए, उस समर्थ के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस कृपा के लिए जो जुग तक आप पर बनी रहने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका माँ का जो सिलसिला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, नाती पोतों तक चलता रहता है। बेशर्ते आप परमेश्वर की समर्थ को जाने, परमेश्वर के अनुग्रह को जाने, परमेश्वर के जलाल को जाने और परमेश्वर के रहम को जाने, ताकि आपके बच्चे लेबानोन की तरह बढ़ते चले जाए। वो खजूर के पेड़ों के समान ऊंचे ऊंचे हो जाए, जहां पर फल मिठास की न्याय लगता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप पता है, जब आप अपने बच्चों को चर्च में लेके आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में एक माँ लेके आती है, पता वो किस रुख के समान हो जाते हैं। वो उस नालियों पर, किनारों पर लगे हुए वृक्ष के समान हो जाते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से फलते हैं और परमेश्वर के दिए हुए जल से आशीष पाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी ऋतु से फलते हैं, अपनी ऋतु से फल देते हैं और फलवंत होते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक परमेश्वर की सामर्थ है, ये एक परमेश्वर का जलाल है कि आज आप अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की हजूरी में है। फटामंदी का मारा बोल दे, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर आप पर जलाल करे, परमेश्वर आप पर रहम करे, परमेश्वर आप पर दया करे, ताकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेम और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी आप सब पर बनी रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर का फजल और